हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक वेंचर्स बाय अनुज। आज के इस वीडियो में हम टिंकरकैड से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी डिज़ाइन को और एक्यूरेटली और कुछ एडवांस लेवल पे अगर डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो तो उसमें ये टिप्स आपको हेल्प करेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम एक बेसिक सी टिप से, जिसमें मान लो आप कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो और ये सरफेस से ऊपर या नीचे कुछ इस तरह से चला जाता है, तो आपको सिंपली डी प्रेस करना होगा कीबोर्ड पे, और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो वापस से जहाँ भी होगा वो सरफेस के ऊपर दिखा देगा इस तरह से। तो ये अलग अलग डिज़ाइंस पे भी काम करता है, जिसमें आप 2-3 डिज़ाइन को भी एक साथ लेके अगर मान लो इसे ट्राई करोगे, जिसमें मिसप्लेस हो रहा है या कुछ हो रहा है तो सरफेस पे आ जाएगा। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है और वो मान लो सरफेस इस वर्क प्लेन से ही बाहर है और सरफेस से ऊपर या नीचे है, तो वो ला के वर्क प्लेन की सीध में लेकर आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से। नाउ सेकेंड थिंग इज, हमें अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अलाइन करना है, जैसे कि आप अलग अलग कुछ इस तरह से शेप्स ले रहे हो और वो अलग अलग जगह पर है। अब आप चाहते हो कि ये जो तीनों ही डिज़ाइंस हैं, तीनों ही जो शेप्स है वो एक पर्टिकुलर अलाइन रहे, तो इनके लिए आपको क्या करना है, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आप कंट्रोल ए से भी सभी वर्क प्लेन में जो भी डिज़ाइन से एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। अब सिलेक्ट करने के बाद हमें एल प्रेस करना है, या तो आप एल प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। तो एल प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखाई देंगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं इनको आपको अलाइन कहाँ पे करना है। तो मान लीजिए मैं इनको चाहता हूँ कि इधर सेंटर में ही लेकर आना है, तो ये आप देखोगे तीनों एक ही लाइन में आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनको तीनों को आपस में ही इस तरह से कंबाइन कर दूँ। ये तो अब क्या हुआ कि जो मेरे तीनों ही शेप्स मैंने लिए थे वो आपस में एक ही पॉइंट पे मिल चुके हैं और इतने एक्यूरेटली सेंटर में आए हैं कि आप इसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे इस तरह से। तो अब जब भी हम कभी मान लो कोई कप डिज़ाइन कर रहे हैं, किचन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये अलाइन वाला जो तरीका है वो काफ़ी काम आता है और काफ़ी हेल्प करता है एक्यूरेटली डिज़ाइन बनाने में। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, जिसमें हम लोग जैसे कि ये हमने लिया सिलेंडर और यहाँ पे आपने देखा है डुप्लीकेट एंड रिपीट का ऑप्शन रहता है, जो आप कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये पता होगा कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को कॉपी एंड डुप्लीकेट ही नहीं करता है, ये उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर डिस्टेंस और पर्टिकुलर एंगल पे भी रोटेट कर देता है। मान लो कि मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया और इसको मैं लेकर आ गया कुछ इधर, अब मैं इसका वापस से अगर डुप्लीकेट करूँगा तो तीसरा डुप्लीकेट मेरा उसी डिस्टेंस पे होगा, उसी रेशियो के साथ में भी होगा। अच्छा, ये चीज़ भी हम करके देखते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसका डुप्लीकेट रिपीट किया, इसको मैं बाहर लेकर आया, इसकी मैं अब थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और अब मैं इसको वापस से करता हूँ। तो आप देखोगे अगली जो डिज़ाइंस मेरी जा रही है वो इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, मतलब हाइट भी मेरी उसी रेशियो में बढ़ती जाएगी और डिस्टेंस मेरा एग्जैक्टली उतना ही रहेगा। तो इससे भी आप कई अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हो क्रिएटिव, जैसे कि मैं एक यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। इसके लिए मैं एक लूँगा एक ट्यूब का मैंने किया डुप्लीकेट एंड रिपीट, इसको थोड़ा सा बाहर लेकर आया, एक एंगल पे मैंने इसको रोटेट करा और अब इसका इस तरह से। तो आपकी जो भी डिज़ाइन है वो इस तरह से ब्यूटीफुली आप बना सकते हैं यूजिंग अ डुप्लीकेट एंड रिपीट। नेक्स्ट थिंग इज, मान लो आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो और उसको चाहते हो कि आप वो किसी फिक्स या पर्टिकुलर रेशियो के साथ ही स्केल हो। तो अब जनरली आप जब भी इसको इस तरह से मूव करते हो तो उसकी लेंथ, हाइट, विड्थ वो रेंडमली इस तरह से जाती है, पर जब भी आप उसको शिफ्ट के साथ में करोगे तो उस पर्टिकुलर रेशियो के साथ ही साइज उसकी डिक्रीज और इंक्रीज होगी, लेंथ, हाइट और विड्थ तीनों को साथ में लेके जाएगा ये। इसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, देन वाइट डॉट के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हो, ये इस तरह से। ओके, देन अगले स्टेप पे आते हैं। अगला ये है कि कभी आपको कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हुआ, मान लो कि हम लोग लेते हैं इस बार बॉक्स को। अब बॉक्स, ये कुछ भी हम रोटेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको इस तरह से कुछ सर्कल दिखाई देते हैं।
तो ये सर्कल क्या होते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी ये इस तरह का एंगल का दिया हुआ है सिंबल, इस पर क्लिक करते हुए थोड़ा कर्सर को बाहर लेकर आना है, और देन इसको आप अंदर वाले सर्कल से अगर रोटेट करोगे तो एक फिक्स डिग्री पे ही रोटेट करवाएगा, जो कि इसमें जो एक ब्लॉक दिख रहा है ये होता है 22.5 डिग्री का, और दो ब्लॉक मिलाओगे तो 45 डिग्री का। तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। अब आप चाहते हो कि इसको किसी 1/1 डिग्री वाइज अगर रोटेट करवाना है तो हम आउटर सर्कल के थ्रू इसको रोटेट करवा सकते हो, कुछ इस तरह से। तो ये था जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से रोटेट कर सकते हैं, इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल। इसके अलावा अगली स्टेप पे आते हैं, अगली टिप पे आते हैं, जिसमें मान लो मैंने दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं। अब इनको मैंने इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनाना है जिसमें मैं दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही पॉइंट पे लेकर आ रहा हूँ अलाइन करके। तो इसमें क्या होगा, जब डिज़ाइन बनाएंगे तो कई बार ऊपर से तो चलो कलर से डिफरेंस दिख रहा है, पर इंटरनली कितना आगे पीछे या क्या हो रहा है वो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका जो आउटर ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट किया, देन सॉलिड पे गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंट का, तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो स्क्वायर बॉक्स था वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया है। वो है अभी भी सॉलिड फॉर्म में ही, बट वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ताकि आपने जो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखा हुआ है वो आपको क्लियरली दिखाई दे सके और एरर के चांस कम हो सके। तो इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट कलर का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि रहेगा सॉलिड फॉर्म में ही, पर उससे आपको अंदर की ऑब्जेक्ट जो भी है वो क्लियरली दिखाई दे जाएगा। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, जैसे आप कोई अलग अलग कई सारी डिज़ाइंस बना रहे हो और एक ही वर्क प्लेन पे बना रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि गलती से आपने मान लो जो आपकी डिज़ाइन फाइनल हो चुकी है उसको भी आपने गलती से चेंज कर दिया है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, अपनी डिज़ाइन को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्लिक करके उस डिज़ाइन की एडिटिंग को लॉक कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि इससे ऑब्जेक्ट जो है आपका आप मूव नहीं कर पाओगे चाहते हुए भी, जब तक कि इसको अनलॉक ना कर दें। तो इससे आप अपनी दूसरी डिज़ाइन पे काम करना कंटिन्यू रख सकते हो, और जो पहला ऑब्जेक्ट है आपका इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको अगर हाइड भी करना चाहो तो यहाँ पे जो बल्ब टाइप का सिंबल दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपने उस डिज़ाइन को हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी डिज़ाइन है वहीं पर है, वो सिर्फ हाइड हुई है, जब भी आपको यूज़ करना है उसको वापस से ला सकते हैं। वापस से लाने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमने हाइड किया था तब इस तरह का बल्ब का सिंबल था, इसको वापस से शो करना होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको वापस से क्लिक करके वापस ले आएंगे इस तरह से। तो ये था हाइड एंड लॉक करने का तरीका टिंकरकैड में। अब अगला तरीका ये है कि अगली चीज़ ये है जिसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप अलग अलग कोई डिज़ाइन है जिसका आप बार बार यूज़ करते हो, तो बार बार जैसे यूज़ करते हो तो हम बार बार बनाने से अच्छा है उस डिज़ाइन को हमारे आईडी में टिंकरकैड में ही सेव करके रखें। इससे क्या होगा कि आपको बार बार वो डिज़ाइन बनानी नहीं पड़ेगी और वो एक बार ही बन के वो सेव हो जाएगी इसमें। तो इसके लिए मान लो मैं एक छोटी सी डिज़ाइन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मान लो कि ये कुछ रेंडमली बना दिया कुछ भी, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इस डिज़ाइन को मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको आप कैसे सेव करोगे, बेसिक शेप में आके यूर क्रिएशन में आना है, यूर क्रिएशन में आके क्रिएट शेप पे क्लिक करना है। अब क्रिएट शेप पे आप क्लिक कर दोगे तब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, आपको आपकी डिज़ाइन इस तरह से दिख जाएगी। नेम पे आप कुछ नेम लिख दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्कल्स। देन इसके बारे में डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज इट्स ओके। कलर आपको कुछ शो करने के लिए कुछ और चाहिए आप चेंज कर सकते हो, होल में अगर करना है तो इसको होल में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से भी। देन आपको लो का पार्ट साइज, तो अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, ये आपका जो शेप है वो इसी साइज में लॉक हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार सेव करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये मेरा जो पार्ट है वो पब्लिश हो रहा है, यहाँ पे सेव हो रहा है, ये हमारी आईडी के साथ ही रहेगा, मतलब जब भी आप इसको यूज़ करोगे आपकी आईडी से ही दिखाई देगा। अब मैं मेरी पूरा डिज़ाइन को हटा देता हूँ और यहाँ से लेकर आता हूँ।
ओके, तो अब क्या हुआ, मेरी जो भी मैंने डिज़ाइन मेरा क्रिएशन था वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसकी साइज़ को मैंने लॉक किया था, तो आप इसको चाहते हुए भी कुछ चेंज नहीं कर पाओगे इसकी साइज़ में, क्योंकि आपकी स्केलिंग यहाँ पे लॉक है हर तरीके से। हाँ, बस सरफेस से ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इसकी साइज़ कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसको वापस से हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए वापस से सेटिंग पे जाना है, एडिट पे जाना है, और एडिट पे जाने के बाद इसको वापस से क्लिक कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लॉक पार्ट जो करा था इसको हटा दिया, एंड देन सेव शेप। अब मैं इसको वापस से लेकर आता हूँ और अब इसको रीसाइज करके देखता हूँ, तो ये इजी हो रहा है। तो गाइज ये थी कुछ चीज़ें जिसमें अब इसको अगर डिलीट करना है डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये थे कुछ चीज़ें जो कुछ तरीकों का यूज़ करके आप डिज़ाइंस को और अच्छे से एक्यूरेटली और एडवांस लेवल पे अगर कुछ डिज़ाइन बना रहे हो तो बना भी सकते हैं। आई होप्स आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, और आप इसके लिए वीडियो को लाइक करिए, और कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।